तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ गणित का ओरिजिनल पेपर जो 2024 में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यही पूरा पेपर एकदम सेम टू पूछे जाएंगे क्योंकि ये बोर्ड से चुराया हुआ पेपर है। और मैं आपको बता दूँ, ये 2024 में आएगा ज़रूर, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ये पूछेगा क्योंकि ये पूरा पेपर जो है ये चुराया हुआ पेपर है। यूपी का जो चुराया हुआ पेपर है। मैं इसी का 7 पेपर कराऊँगा। क्या कराऊँगा? इसी का 7 पेपर कराऊँगा क्योंकि यूपी में कितना पेपर बनता है? 7 पेपर बनता है और 7 चुराया हुआ पेपर है। क्या है? 7 चुराया हुआ पेपर है। और अगर इस वीडियो को, उन 7 वीडियो को भी बनाया जाएगा और कुछ दिनों के लिए ही अपलोड किया जाएगा और अपलोड करने के बाद उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि अगर दिक्कत हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो ओरिजिनल पेपर है वो कोई करा नहीं सकता, सीधा पेपर से पहले कोई करा नहीं सकता, सॉल्व नहीं करा सकता। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो का गाइडलाइन से पहले बता दे रहा हूं कि ये वीडियो डिलीट हो जाएगा। तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी ये वीडियो देख लें। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा। पहले आपको अनुक्रमांक अपना भरना होगा। अनुक्रमांक क्या होता है? रोल नंबर होता है जो आपको पहले पेपर में भरना होगा। उसके बाद अपना नाम भी लिखना होगा। उसके बाद जो एग्ज़ामिनर होगा ना, जो वहाँ पर एग्ज़ामिनर होगा, जो एग्ज़ाम ले रहा होगा, वो आपके पेपर भी साइन करेगा और आपके कॉपी पर भी साइन करेगा। और उसके बाद आपका यहाँ पर जो है ये बोर्ड का जो सिंबल होता है, बोर्ड के कॉपी का सिंबल इस कॉपी में भरना होता है। इस पेपर को भी कॉपी में भरना होता है कि पेपर का जो नेम है, जो कोड है, उसे भरना होता है। उसके बाद आपको 15 मिनट का आपका जो 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, उसमें 15 मिनट आपके कॉपी को लाइनिंग कीजिए, अपनी कॉपी सजाइए और पेपर को पढ़िए। उसी 15 मिनट में आपको दे दिया जाएगा। अब उसके बाद सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर आपको ये निर्देशांक दिया रहा है, निर्देश दे रहा है क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको करना होगा। और उसके बाद आपके ओमार सीट वाला जो क्वेश्चन होता है वो 20 क्वेश्चन होता है। क्या होता है? ओमार सीट वाला आखंड में पूरा ओमार सीट का ही होगा जो आपके ओमार सीट में क्वेश्चन भरा जाएगा। उसके बाद तो आप तो जानते ही हैं पूरा और खंड, और वो तो ये 20 नंबर का हो जाएगा। ये ओमार सीट वाला 20 नंबर का हो जाएगा और जो बचेगा वो 50 नंबर का आपका वर्णात्मक रहेगा, मतलब वर्णों में लिखना रहेगा। आपको तो इतना पता चल गया। कुल 5 खंड होंगे। क्या? ये वाला 5 खंड होगा क्योंकि खंडों की कुल संख्या 5 होगी। इसमें जो वर्णात्मक रहेंगे, इसमें वर्णों की कुल संख्या 5 होगी। तो आपको तो इतना पता चल गया। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है खंड आ। खंड आ में आपको क्या मिलेगा? वो 20 क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा? वो 20 क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके 4 ऑप्शंस होंगे। अगले पन्ने में और भी ऑप्शंस होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। पहले आपको मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं क्योंकि आप लोग नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? सॉल्यूशन कराऊंगा। इस क्वेश्चन का, पूरे क्वेश्चन का क्या कराऊंगा? सॉल्यूशन कराऊंगा। अब यहाँ पर ये आ गया आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको चलता हूँ सॉल्यूशन कराने। 20 क्वेश्चन मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन तो आपका समाप्त होता हुआ, यहाँ पर आप देख लीजिए इस पन्ने में 20 क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। और अब मैं आपको इस 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को चालू करिए और चालू करके देख लीजिए और अपने दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए ताकि आपका फ़ायदा तो दोस्तों का भी फ़ायदा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमीय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। क्या? परमीय संख्या। परमीय संख्या क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो वो परमीय संख्या हमेशा क्या होगी? हमेशा क्या होगी? वो परमीय संख्या हमेशा क्या हो सकती है? P/Q के रूप में किसे लिखा जा सकता है? ये आपको बताना है। किसे लिखा जा सकता है ये आपको बताना है। परमीय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? शांत। इसका राइट आंसर क्या होगा? शांत। वो हमेशा जो होगा, परमीय संख्या जो हमेशा होता है वो शांत प्रकृति की होती है। तो इतना तो आपको पता चल गया। उसके बाद
उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शून्योत्तर परमीय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, शून्योत्तर जो शून्य ना हो, क्या हो, जो शून्य ना हो, शून्य के अलावा और कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे शून्योत्तर का मतलब होता है शून्य के अलावा, क्या होता है, शून्य के अलावा और भी कोई संख्या हो सकती है जो आपको परमीय संख्या में लेना है। तो परमीय संख्या क्या हो सकती है, मान लो एक ले लो, शून्य के अलावा एक ले लो। तो शून्य के अलावा जब एक ले लिया गया तो उसका क्या होगा, अब देख लीजिए, शून्य के अलावा एक ले लिया गया, एक ले लिया गया एक, उसके बाद अपरिमेय संख्या अंडर रूट 2 ले लो। अंडर रूट में जो भी संख्या होती है वो परमीय संख्या होती है, तो अंडर रूट 2 ले लिया गया। जब अंडर रूट 2 ले लिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब दोनों का गुणा करा जाएगा, एक और अंडर रूट 2 का गुणा किया जाएगा, जब गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही तो आएगा, अपरिमेय संख्या ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या ही होगा, क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सदैव अपरिमेय संख्या। अब सदैव अपरिमेय संख्या, इसका राइट आंसर क्या हो गया, सदैव अपरिमेय संख्या। अब मैं आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है रेखा दिया गया है, रेखा का मान क्या दिया गया है जी, एक्स का मान क्या दिया गया है, रेखा का समीकरण भी दिया गया है, यहाँ पर आपको समीकरण देखने को मिल रहा है। उसके बाद रेखा का मान भी दिया गया है, एक्स अक्ष का मान भी दिया गया है 0। तो अगर मैं इस समीकरण में जीरो रख दे रहा हूँ, अगर मैं एक्स का मान 0 रख दे रहा हूँ तो क्या होगा, पहला नंबर आपके 2 ऑप्शन में 0 है, एक्स पहले आता है तो 2 ऑप्शन में 0 है, मतलब ये 2 ऑप्शन क्या हो गया, ये 2 ऑप्शन गलत हो गया, क्या हो गया, पहला और चौथा ऑप्शन गलत हो गया। तो इन दोनों ऑप्शन में से और कौन सा सही होगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, आपको सीधा 0 का मान रख देना है, क्या रख देना है, एक्स का मान रख देना है 0। तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, उसके बाद प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। तो 3y बराबर क्या हो गया, 3y बराबर 12 हो गया। तो अगर मैं इसे y बराबर क्या निकालूंगा, तो 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पर 0 4 क्या होगा, राइट आंसर होगा, इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 नंबर तो ये आपका फिक्स ही होना चाहिए। यहाँ से आपको पढ़कर कुछ करना ही नहीं, देख कर जाइए वीडियो और सीधा मार कर आइए, क्योंकि ये पेपर आने वाला है आपके एग्ज़ाम में, इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 आए, क्रमशः शेषफल 5 और 8 आए। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। पहला नंबर आपको 13 से देखना है। ये तो 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि अगर मैं इससे भाग दूंगा 70 को तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका शेषफल 5 कहाँ से आएगा। उसके बाद इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो सीधा फंडा है, यहाँ पर आपका ये 2 ऑप्शन क्या है, गलत है, क्या है, ये 2 ऑप्शन आपका गलत है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 13 और 65, अगर 65 से भाग देते हैं तो 5 तो आ जा रहा है, 65 से भाग देते हैं तो 70 को अगर 65 से भाग देते हैं तो 5 तो आ जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसे 65 से भाग देता हूँ, 125 को 65 से भाग देता हूँ तो 8 नहीं आता, क्या 8 नहीं आता, मतलब ये ऑप्शन गलत है। क्या होगा, आप भाग देकर देख लीजिएगा, 8 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 65 दूना कितना होता है 130 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 125 है, क्या है 125 है, मतलब 60 जो है वो बढ़ जाएगा तो 60 से शेषफल आ जाएगा, तो वहाँ पर गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन वहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 से अगर आप लोग भाग देंगे, जब चौथा ऑप्शन बचा तो यही सही होगा, क्या होगा, यही सही होगा, इससे भाग देने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब 3 ऑप्शन आपका गलत हो गया तो आपको ज़्यादा भाग देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। 4 नंबर फिक्स, आपका 4 नंबर फिक्स। अब यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है
यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो समीकरण दिया गया है जिस कोई भी हल नहीं है। क्या कोई भी हल नहीं है तो ए का मान निकालिए। कोई भी हल नहीं है तो ए का मान निकालना है। आप इतना ध्यान में रखिएगा। अब कोई भी हल नहीं है तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसे आपको सॉल्व करके बताना है। मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि अगर इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं पेपर सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो इतना आपको पता है कि आप पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर कितना आएगा, अब उसके बाद आपका 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6वां नंबर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय घात के समीकरण है के बराबर के बारे में कुछ आपको बताना है, इसके कथन को बताना है। जो द्वितीय घात का समीकरण है इसके कथन को बताना है। तो यहाँ पर दिए गए समीकरण का जो होता है ना, आपको यहाँ से देख लेना है, इसे देख लेना है। b² - 4ac क्या होगा, b² - 4ac अंडर रूट में अगर इसका मान 0 आता है, क्या आता है, इसका मान 0 आता है, तो आपको उसी के हिसाब से लगाना है। क्या है, उसी के हिसाब से लगाना है। अगर 0 आ जाएगा या 0 से कम माइनस में आ जाएगा, अंडर रूट में माइनस में आ गया मान, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर इसी समीकरण का मान b² - 4ac का मान अगर अंडर रूट 4ac का मान क्या हो जाएगा, अगर इसका मान प्लस में आ जाता है तो आपको उससे ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद इसी के हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इससे भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब आपको ओरिजिनल पेपर जब सॉल्व करा रहा हूँ ना, तो आपको भी खुद सॉल्व करके देना है। और अगर आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि उसका उत्तर क्या होगा। ओके, या इस पर एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग जब कमेंट करेंगे तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या करना है। अब उसके बाद आपका जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर उसका ऑप्शन दिया गया है। क्या है, उसका ऑप्शन दिया गया है। क्या है, उसका ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन चुनिएगा, इसमें ऑप्शन क्या होगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आयत है, जो एक आयत है, इस शीर्ष का आयत है, तो उसके विकर्ण ज्ञात करना है। क्या करना है, उसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण कैसे ज्ञात करोगे, ये आपको पता होना जरूरी होगा। तो विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आयत बना लीजिए। पहले क्या बना लीजिए, एक आयत बना लीजिए, सिंपली सा एक आयत बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए। पहला पॉइंट क्या है, 0,3, क्या है 0,3, और दूसरा भी 0,3, ऑप्शन 0,3। उसके बाद बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन आपका 5 और 0 है। क्या है, 5 और 0 है। उसके बाद विकर्ण का आपको बताना है, विकर्ण क्या होगा आपको बताना है। इसका सिंपल सा तरीका क्या है, ये जो है, जो हमेशा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ये जो बीच वाला पॉइंट दिख रहा है ना, इस पर क्या है, ये मध्य बिंदु बनेगा। क्या बनेगा, उसका मध्य बिंदु बनेगा, इसका मध्य बिंदु बनेगा। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि क्या बनेगा, उसका हमेशा मध्य बिंदु बनेगा। जो ये विकर्ण होगा ना, इसका ये हमेशा मध्य बिंदु बनेगा। ये जो विकर्ण होगा ये हमेशा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा ये मध्य बिंदु बनेगा। तो यहाँ पर मध्य बिंदु बनेगा, तो आप लोग इसे लगा लीजिएगा। इसे लगा कर, और अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो कैसे लगाइएगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ऑप्शंस बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे लगाना कैसे है। यहाँ पर क्या 0,3 हो गया, और यहाँ पर भी 0,3 हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, 5 और 0 हो गया। उसके बाद पहले आपको इस पॉइंट को निकालना है, पहले वाले इस पॉइंट को निकालना है, और एक विकर्ण की लंबाई। और हाँ, विकर्ण की लंबाई, इसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण क्या होगा, आपको सीधा लंबाई निकाल लेना है। यहाँ पर आपको इसी का लंबाई निकाल लीजिए, जो यहाँ पर दिया गया ना, ए और बी का लंबाई निकाल लीजिए, ए और वी के बीच के लंबाई निकाल लीजिए, बस वही आपका विकर्ण हो जाएगा। आपको दिख तो रहा है ना, ये हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया। तो अगर मैं ए और बी के बीच का मान निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा,
आपका जो वो बिगड़ निकल आएगा। तो बिगड़ निकालने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस x2, क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, उसका स्क्वायर। उसके बाद आपको प्लस लगाना है, क्या लगाना है, अब y1 माइनस y2, क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल सा, अगर मैं 0 में से 0 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 में से 0 माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 है। 0 में से 5 माइनस करूँगा तो 5 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। प्लस उसके बाद अगर मैं 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिका क्या हो जाएगा, 9 और तो गाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 और 25 34 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में आपको मूल बताना है, एक मूल आपको पता है तो के का मान बताना है, क्या बताना है, के का मान बताना है। तो मैं आपको बता दूं, एक मूल आपका पता है क्या है, एक मूल 1/2 है, क्या है, एक मूल 1/2 है। तो आपको के का मान बताना है तो सीधा सा आपको 1/2 एक्स के स्थान पर रख देना है, क्या करना है, एक्स के स्थान पर एक्स मतलब 1/2 को रख देना है। तो आपको एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1/4, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 एक्स हो जाएगा, ये एक्स 1/2 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के तो बचेगा, के का मान में इतना निकालना है, और 5/4 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ देना है, उसके बाद क्या है, माइनस और प्लस, 1/4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर माइनस 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे आपको सिंपली से इसे काट दें। उसके बाद सिंपली से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/4 प्लस 1/2 के, उसके बाद -5 4 के बराबर 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन और इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4/4 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर के बराबर 0 आ जाएगा। तो 4/4 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसे के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर 2 आ जाएगा, क्या उस तरफ गुणा होगा, इस इधर भाग है तो उस तरफ गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। के का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद अब आपको 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो त्रिभुज का समरूप होता है, क्या होता है, दो त्रिभुज जो त्रिभुज होते हैं उसका जो समरूप होता है, अगर उसका समरूप जो होता है वो कैसा होता है, तो उनके जो संगत कोण होते हैं ना, संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। पहला ऑप्शन हो गया। उसके बाद नीचे पढ़ लीजिए दूसरा ऑप्शन, और उनके जो संगत भुजाएं होती हैं उनके अनुपात भी बराबर होते हैं, जो संगत भुजाएं होती हैं उनकी अनुपात भी बराबर होते हैं। मतलब उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका दोनों राइट आंसर हो जाए तो तीसरा ऑप्शन देख लें, तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, उपरोक्त में दोनों, तो उपरोक्त में दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपरोक्त में दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको 10वां नंबर क्वेश्चन आपको करके बताना है, और 10वां नंबर क्वेश्चन आपको करके बताना है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो फिर से इस पर बनेगी, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक तुरंत शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक ये वीडियो अपलोड नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा समय तक अगर अपलोड हो जाएगा तो बाद में हमें दिक्कत होने लगेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ही वीडियो में बता दिया था कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि ये एकदम रियल पेपर आ चुका है बोर्ड से, क्योंकि मैंने मंगा लिया हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ के कुछ नात रिश्तेदार रहते हैं, इसीलिए मैं उनसे मंगा लिया हूँ। आप लोग बताइएगा नहीं, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द ये वीडियो डिलीट होने वाला है, बस इतना ही पता है। और अगर हाँ इस पेपर को चाहते हैं, अगर आप लोग इस पेपर को चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा, हमारे इस नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा, सीधा व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको उसे शेयर करवा दूंगा। लेकिन उसे हम शेयर करवाएंगे, और मैं आपको
किसी को ज़्यादा शेयर मत करना, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।